एक बार की बात है, एक नगर में चंद्रभान नाम का एक बहुत अमीर साहूकार रहता था। उसकी पत्नी चंद्रिका बहुत ही सुंदर और गुणों से भरपूर और बुद्धिमान औरत थी। चंद्रभान और चंद्रिका के 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। उस साहूकार की एक बेटी भी थी। एक बार की बात है, दिवाली के समय साहूकार की बेटी भी ससुराल से उसके घर पर आई हुई थी। दिवाली नजदीक होने के कारण पूरे घर में साफ सफाई का काम चल रहा था। एक दिन घर की लीपा पोती के लिए घर की सारी औरतें खेतों से मिट्टी लेने गईं। साहूकार की बेटी भी अपनी भाभियों के साथ खेत से मिट्टी लेने चली गई। जिस जगह से साहूकार की बेटी मिट्टी उखाड़ रही थी, वहां पर एक साही की बिल थी, जिसमें साही अपने बच्चों के साथ रहती थी। मिट्टी उखाड़ते समय साहूकार की बेटी का खुरपा साही के बच्चे पर लग गया, जिससे उसका शरीर कट गया और उसकी मृत्यु हो गई। साही अपने बच्चा मरने के कारण उस लड़की पर बहुत गुस्सा हुई और कहने लगी, जिस प्रकार तूने मेरे बच्चे को मारा है और मुझे रुलाया है, तू भी अपने बच्चों के मरने पर ऐसे ही जीवन भर रोती रहेगी। आज मैं तेरी कोख बांध दूंगी और तेरा कभी कोई बच्चा जीवित ही नहीं रहेगा। फिर तुझे समझ आएगा कि बच्चा मरने का दुख क्या होता है। जब साहूकार की लड़की ने साही के मुख से ऐसा सुना तो वो डर गई और उसने अपनी सभी भाभियों से विनती करने लगी। उसने सबसे पहले बड़ी भाभी को कहा कि बड़ी भाभी, आप अपनी कोख साही से बंधवा लेना। अगर इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मेरे ससुराल वाले मुझे घर से निकाल देंगे। बड़ी भाभी बोली, तेरी गलती की सजा मैं क्यों भोगूं? मुझे नहीं जीना एक बांझ बनकर, तू ही अपने किए की सजा भोग। फिर साहूकार की लड़की ने मंझली भाभी को विनती की, परंतु उसने भी यह कहकर इनकार कर दिया कि मेरे तो कोई भाई भी नहीं है और अगर बेटा भी नहीं हुआ तो मैं कैसे जी पाऊंगी। वो 6 भाभियों के सामने गिड़गिड़ाई, परंतु सब ने ही मना कर दिया। अंत में सबसे छोटी भाभी ने उसकी जगह साही से अपनी कोख बंधवा ली। इसके पश्चात छोटी भाभी के जब भी कोई संतान होती, वो 7 दिन बाद मर जाती। जब उसके 7 पुत्रों की मृत्यु हो गई तो वे एक संत के पास गईं और उन्होंने संत से कहा, महाराज, हमारे यहाँ कोई भी संतान बच नहीं पाती, कृपया आप ही हमें बताएं कि हम क्या करें। संत ने कहा, आप दोनों पति पत्नी गाय की सेवा करें। संत के वचन मानकर वह दोनों पति पत्नी मन से गाय की सेवा करते हैं। सुरही गाय उन दोनों की सेवा से प्रसन्न हो जाती है और उन्हें साही के पास लेकर चल पड़ती है। काफी देर लंबे रास्ते पर चलने के बाद दोनों पति पत्नी एक जगह आराम करने के लिए रुक जाते हैं। अचानक साहूकार की बहू वहां एक बहुत ही भयंकर दृश्य देखती है। वो देखती है कि एक काला नाग गरुड़ पंख के बच्चे को खाने की कोशिश कर रहा था और वो उस सांप को वहां से हटाकर मार देती है। कुछ समय बाद वहां गरुड़ पंखनी आ जाती है। जब वो अपने घर के पास खून बिखरा देखती है तो वो साहूकार की बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। इस पर छोटी बहू कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। अपने बच्चे को सही सलामत देखकर गरुड़ पंखनी खुश हो जाती है और उन दोनों पति पत्नी व गाय को साथ लेकर साही के पास पहुंचती है। उधर साही भी छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्रों का वर देती है। समय आने पर उसके घर 7 बेटे होते हैं और उसका परिवार आगे चलकर बहुत फलता फूलता है और साहूकार की छोटी बहू अपने भरे पूरे परिवार में सुखी जीवन व्यतीत करती है। यह थी अहोई माता व्रत की कथा। भारत की ऐसी और कथा कहानियों के लिए हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।